मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भंजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया मेरा। सच का सामना विद सलमान खान। ओ माय गॉड, आज लगने वाली है शाहबाज और अमाल की क्लास। अशनूर को दिखाया जाएगा उनका असली चेहरा। क्या होगा तानिया के साथ, और मालती का लेंगे सलमान खान फेवर। आज के एपिसोड बहुत ज़बरदस्त। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट कौन है। वैसे एपिसोड की शुरुआत हुई सलमान खान ग्रीन कोट में जब स्टेज पे एंट्री करते हैं तो ओ माय गॉड, मेरे दिल से बेसाख्ता आवाज़ निकलती है, हाय कोई तो रोक लो। सलमान खान एंट्री कर चुके थे, लेकिन फैमिली वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे कि कल दीपक चहर घर के अंदर एंट्री किए थे, और वो अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने मालती से बताया कि तुमने जिस तरीके से आमाल की और अपनी दोस्ती कैमरे पे बोली वो तुमने गलत किया, वो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मालती यहाँ पर कुछ बोलते बोलते चुप हो जाती हैं और ये कहती हैं वो मुंह पे कुछ और होता है, मुंह पीछे कुछ और होता है। दीपक ने उनको बताया कि वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बात करता है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। लेकिन वो दीपक को समझाते, लेकिन दीपक को घर वाले घेर के बैठे थे क्रिकेट के बारे में जानने के लिए। दीपक क्रिकेट के बारे में बहुत सी ऐसी बात बता रहे थे जो वो कैमरे पे नहीं बोल सकते थे क्रिकेट फील्ड में। वो यहाँ पर उन्होंने वो बात डिस्कस की। प्रोनीत क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इसलिए प्रोनीत जानना चाह रहे थे, और कोनिका जी भी बहुत शॉकिंग थी दीपक की बातों को सुनकर के। मैं भी बड़ा शौक से सुन तो रही थी, पर सच बताओ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि क्रिकेट के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। तो वो जो भी बातें बता रहे थे, लेकिन तानिया यहाँ पे उदास थी क्योंकि मालती उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रही थी। लेकिन उन्होंने मालती को एक बार भी बुला के उनके भाई से नहीं मिलवाया। लेकिन मैं तो यही कहूँगी तानिया आपको, क्योंकि आपको हर किसी से, आप हर किसी को समझाती हैं, एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फरहाना वहाँ बैठी थी, जो कि मालती को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शाबाश से इशारा किया कि फरहाना को यहाँ से ले जाओ, लेकिन फरहाना जा नहीं रही थी। जब फरहाना गई तो वो गुस्सा आ गई कि वो मेरी माँ के पास कैसे बैठी थी, मैं भी बैठूंगी। लेकिन मालती को दीपक समझा रहे थे कि जो भी बात बोलो अपने पॉइंट को स्ट्रांगली अपने सामने रखो। मैं तो तुमसे यही कहूँगा, तुम जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री की हो, बहुत अच्छा की हो, लेकिन अब जो बोलो खुल के बोलो और सामने से बात करो। हो सकता है कि अब मालती समझ जाएं, लेकिन दीपक के जाने का वक्त आ चुका था। लेकिन हम सबको पता था कि फैमिली वीक अब ख़त्म हो गया है, तो अब घर में होने वाली है बहुत लंबी लड़ाई भसड़ जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि सबकी फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ पॉइंट्स हर किसी को बता के गए हैं। सबको अब सबका असली चेहरा पता है। दीपक के जाने पर मालती थोड़ी सी इमोशनल होती है, लेकिन बिग बॉस यहाँ पे बहुत प्यारा बोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि अब तक आप अपने घर में थे, लेकिन अब आपके घर वाले भी आपके इस घर में जा कर के गए हैं। तो आप लोगों के लिए आज यहीं पर ये फैमिली वीक ख़त्म होता है, और आखिरी बार मैं आप लोग को कहूँगा रिलीज़, घर वाले रिलीज़ होते हैं और बिग बॉस को थैंक यू बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये वीक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा घर वालों के लिए, और हम एज ए ऑडियंस हम लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल था ये पूरा वीक। बहुत ही इंजॉय किया हमने सबकी फैमिली के साथ, और बहुत सारा मसाला मिला सारे यूट्यूबर्स को और सारे इंस्टाग्राम व्यूवर्स को भी बहुत मसाला मिला, मज़ा बहुत आया। लेकिन मालती उदास थी। प्रोनीत उनके पास आते हैं और उनको दिलासा देती, क्योंकि भाई मालती के प्रोनीत फ्रेंड हैं, लेकिन मालती का कहना है बहुत कम टाइम के लिए वो था। लेकिन यहाँ पर अशनूर तानिया को छेड़ती हैं कि तुम्हारा बियर कहाँ है। लेकिन अशनूर जिस तरीके से तानिया को बोलती है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अशनूर को ऐसा लग रहा है वो जो कर रही है वो बहुत अच्छा करी, लेकिन तानिया यहाँ पे बहुत डिसेंसी से बोलती हैं कि मुझे आज वापस कर दो, कल ले लेना। फरहाना भी बोलती, शाहबाज भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास 5th के बच्चों की तरह लड़ाई हो रही थी। वापस सलमान खान के साथ हम स्टेज पे आ चुके थे, और सलमान खान ने यही कहा ये लड़ाई तो इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर मालती ने ये कहा, क्योंकि जिस तरीके से आमाल ने परसों की वीडियो में मैंने बोला था, उन्होंने कहा था मैं मालती के लेवल पे नहीं जा सकता, बहुत नीचे हाथ दिखा के उन्होंने कहा था। उस बात को मालती को दीपक ने बताया। दीपक इस बात को यहाँ पर बोले थे, लेकिन आमाल डकरे मुकर गया और उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और शाहबाज जिस तरीके से चिपकने वाली बात बोले थे उसको भी दीपक ने बताया। लेकिन शाहबाज और आमाल के अंदर ये है ना, खासियत कह लें या बदतमीजी कह लें, कि ये लोग अपनी बात को कहने के बाद भूल जाते हैं और ये कहते हैं मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, डकरे झूठ बोलते हैं। और शाहबाज भी बहुत एटीट्यूड में है, क्योंकि उनको ऐसा
लग रहा है वो अब तक इस घर में रुके हुए हैं तो वो विनर है। तो भाई तुम जैसे लोग अगर विनर हो तो हम जैसे लोगों पे लानत है कि हम लोग बिग बॉस के फैन हैं। लेकिन यहाँ पर अंदर लड़ाई हो रही थी। फरहाना बड़ी एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए। फाइनली उनका ड्रेस ऐसा था कि वो अंदर जा नहीं सकती थी, लेकिन शाहबाज ने आकर बाहर बताया कि मालती ऐसे बोल रही थी। वैसे मालती गलत नहीं बोल रही थी। शाहबाज आप बहुत ज़्यादा आमाल से चिपके रहते हैं। सलमान खान आ चुके थे वापस बैक टू पवेलियन स्टेज पे और उन्होंने घर के अंदर एंट्री की। वैसे लुक से ऐसा लग रहा था सलमान खान बहुत गुस्से में है और हम सब को पता है, प्रोमो हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका गुस्सा क्या था। लेकिन फैमिली वीक खत्म हुआ था तो उन्होंने फरहाना से पूछा कि आपकी माँ आपकी जैसी हैं या आप अपनी माँ की जैसी हैं। उन्होंने कुनिका जी से कहा अयान घर के अंदर आए तो आप किसको कौन लड़की पसंद आएगी आपको, फिलहाल आप समधी जी से मिली तो कैसा लगा। अशनूर के फादर की बात की। वैसे कई जन्म लेना पड़ेगा फरहाना को अपनी माँ जैसा बनने के लिए, ये बात सलमान खान ने फरहाना को बोली। भाई फरहाना भट्ट है वो किसी की सुनने वाली कहाँ हैं। और कुनिका जी को भी कहा कि आप बहुत खुश होंगी कि आपको इतनी सारी बहुएं मिली, आपने किसको चूज़ किया और समधी जी से मिलकर के आपको कैसा लगा। फिलहाल वो अशनूर को प्रेफरेंस दे रही थी, लेकिन हंसी मजाक के साथ ये एपिसोड शुरू तो हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे चल के बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है ये एपिसोड। उन्होंने यही कहा कि तानिया, फरहाना और अशनूर यहाँ पर मौजूद है तो एक टास्क हो जाए। लेकिन ये बड़ा शॉकिंग था तीनों लोगों के लिए कि ये क्या हो रहा है। गरम मसाले की ट्रे थी और इसमें से सेलेक्ट करना था, वो करना था कि क्या हो है मसाला, और वो अपनी स्लेट पे लिखना था तानिया, फरहाना और अशनूर को। फिलहाल अशनूर ज़्यादा करेक्ट थी, अशनूर ने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही दिए और तानिया ने एक, फरहाना ने एक रोटी गोल बनानी थी। 1 मिनट में 3 रोटी बेलनी थी, लेकिन 3 रोटी बेलने में माहिर हुई अशनूर। अशनूर जीतती हैं, लेकिन अशनूर को नहीं बननी थी अयान की बीवी। सलमान खान ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे अच्छी बात यह है कि अभी अभी खबर आई है कि अयान ने मंदिर में शादी कर ली है। बहुत खुश थे। कुनिका जी से भी उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। घर के सारे मेंबर्स मजाक ये उड़ा रहे थे कि भाई अयान की वाइफ बनने के लिए यहाँ पर हो रही लड़ाई, लेकिन कुछ भी हो अयान यहाँ पर आए थे, ट्रेंडिंग तो थे भाई, और बंदा लुक वाइज बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट था। ये टास्क तो वैसे इंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया था कि थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल हो। शायद सलमान खान चाहते थे कि इस तरीके का हो, लेकिन उन्होंने उसके बाद बात की शाहबाज से कि अशनूर के फादर के साथ आप शेफ़ बने थे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस। लेकिन अशनूर के फादर जिस तरीके से अशनूर के ऑर्डर पे बोल रहे थे वो बात शाहबाज को बुरी लगी थी। सलमान खान ने वो बात यहाँ पर निकाली कि क्यों आपको कैसा लगा, लेकिन यहाँ पर अशनूर का बिहेवियर थोड़ा चेंज था। उसको लेकर के सलमान खान ने घर के एक एक मेंबर से ये पूछा और मुझे भी सच में ऐसा लग रहा था। सही बात है, जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं और बच्चे उस तरीके से मस्ती करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ लगी। उन्होंने फरहाना से, तानिया से, कुनिका जी से और सबसे पूछा, लेकिन अशनूर बहुत है कि अशनूर के अंदर क्या है, वो एक्सेप्टेशन उनके अंदर नहीं है। वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अगर कहीं पे कोई गलती हो या कहीं पे कोई सही हो तो वो एक होता है ना कि हम हाँ ठीक है हमसे गलती हुई, लेकिन नहीं माने। लेकिन सलमान खान ने कहा नहीं ऐसा था अशनूर, अगर आप इस तरीके से फर्स्ट डे से रहती तो शायद आज हम ये कह पाते कि प्रोनीत ने आपको सेव करके अच्छा किया। उन्होंने मालती से पूछा कि आप अशनूर के फादर को देख के क्यों इमोशनल हो गई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने फादर से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, इसलिए इस तरीके से अशनूर के फादर को अशनूर से मिलते हुए देख के मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने आमाल और शाहबाज की लगाई क्लास। ओ माय गॉड, मेरा तो दिल खुश हो गया था। मैंने तो अपनी हर वीडियो में कहा है कि मैं चाहती हूँ कि सलमान खान आए और शाहबाज और आमाल को उनका चेहरा दिखाए किस तरीके से ये लोग बेकदर की चुगली करते हैं। और सही बात है, सॉफ्ट टारगेट मालती और तानिया को समझ करके शाहबाज और आमाल हमेशा इन लोगों से लड़ते, क्योंकि इनको पता है फरहाना से लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, गौरव से लड़ेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे और प्रोनीत से बहस करेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। तो सॉफ्ट टारगेट अगर उनके नज़र में अगर कोई है तो वो है तानिया और मालती। मैंने पहले भी कहा है वो तानिया से सिर्फ इसलिए लड़ते हैं, मेरी वीडियो में मैंने पहले भी कहा है 3-4 दिन की पहले भी कि आमाल इसलिए लड़ते क्योंकि उनको पता है कि इजी टारगेट है। तानिया और मालती पलट के जवाब नहीं देंगे और उस तरीके से बहस नहीं करेंगे, क्योंकि इस कदर का आमाल पोक कर रहे हैं। आमाल के भाई अरमान भी ये बात बोल करके गए थे कि आप जिस तरीके से आमाल बात करते हैं और आप जिस तरीके का बिहेव करते हैं ये बिल्कुल बाहर अच्छा नहीं लग रहा है। इसी बात को आज यहाँ पर सलमान खान ने उतारा और घर वालों ने इस बात पे अपना अग्रीमेंट दिया और ये कहा कि हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि घर के अंदर क्या है जिस तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पर प्रोनीत ने भी उसमें हामी भरी
बोली, गौरव ने भी बोला और फरहाना ने बोला उन्होंने कि अच्छा आप लोग ये बताइए कि बैड लूज़र कौन है। फरहाना ने गौरव का नाम लिया कि जो शील्ड प्राइज़ नहीं जीत पाएगा और डिप्रेशन में आ जाएगा वो होंगे गौरव। फरहाना ने गौरव का नाम लिया। मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि गौरव अगर विनर नहीं हुए तो गौरव बहुत डिप्रेशन में हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी और कोई भी कंटेस्टेंट इस घर में मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि फरहाना भी ऐसी हैं, क्योंकि फरहाना भी अगर विनर नहीं हुई तो मेरे ख्याल से पगला ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पर रोहित शेट्टी से जिस तरीके से आमाल मलिक ने उस दिन बात की थी, मैंने बोला था वीकेंड के बार पे पिछले कि जिस तरीके से आमाल बात कर रहे हैं रोहित शेट्टी के सामने पूरे खड़े हो गए हैं, इस तरीके से सलमान खान होते तो शायद वो हिल भी ना पाते। और आज उसी बात को सलमान खान ने उठाया और यही कहा आप दोनों लोग जिस तरीके से बिग बॉस को अनफेयर बोल रहे थे और रोहित शेट्टी के सामने जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे थे, अगर मैं वहां पर होता तो दरवाजा खोल देता और आप लोगों को ऑप्शन भी नहीं देता। शाबाश को बोला आप आमाल के चमचे लग रहे हैं। जिस तरीके से एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए प्रति ऑब्सेस्ड होती है वैसे आप ऑब्सेस्ड हैं आमाल को लेकर के। ये बात मैंने पहले भी कहा है, आमाल नहीं बोलता लेकिन शाबाश आमाल का नाम लेके तानिया को भी कितनी बार बेइज्जत कर चुके हैं और मालती को भी बेइज्जत कर चुके हैं। वैसे आमाल का शाबाश का प्लान था कि वो मंडे से मालती के पीछे पड़ेंगे। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अब न पीछे पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर उन्होंने कुनिका जी से ये कहा कि मैं बोलूँगा और आप चुपचाप सुनेंगी। फिलहाल वही बात थी जो दीपक ने कुनिका जी से कही थी, उसी बात को यहाँ पर कहा। कुनिका जी ने बहुत डिसेंसी से एक्सेप्ट किया और सॉरी कहा पूरी ऑडियंस से, पूरी जनता से और सलमान खान से। बहुत अच्छी बात है और कुनिका जी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे अंदर होगी, मैं समझ नहीं पाई हूँ, शायद इस घर के माहौल की वजह से मेरे लिए अंदर की ये चीज़ें बाहर आई। एक्सेप्टेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि फरहाना, आमाल और अशनूर नहीं करते हैं। अपनी गलतियों को मानना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग नहीं मानते हैं अपनी गलतियों को। ये लोग जो करते हैं इसके ऊपर अटल रहते हैं कि हमने जो किया सही किया। लेकिन मैं बता दूँ, फरहाना जैसे लोग अगर विनर होते हैं तो हम जैसे लोगों पर लानत है कि हम बिग बॉस के फैन हैं। मैं नहीं मानती कि फरहाना भट्ट विनर है या आमाल मलिक विनर है। विनर जैसी कोई भी क्वालिटी इनके अंदर नहीं। ये लोग सिर्फ इसलिए फेमस होंगे क्यों अपनी नेगेटिविटी से, अपनी चुगली से और अपनी बकवास हरकतों से, क्योंकि विनर क्वालिटी उसी के अंदर होती है जो बहुत शाय होता है, काम होता है, अपने पॉइंट्स, अपने ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली सबके सामने रखता है। जैसे मैं मानती हूँ गौरव और प्रोनीत, मुझे ऐसा लगता है। अब पब्लिक वोटिंग की वजह से क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन शाहबाज यहाँ पर सॉरी बोलते दिखाई देते हैं। शाहबाज को लगता है बैड लूजर तानिया होगी, लेकिन फिलहाल तानिया ट्रेंडिंग में है। शाहबाज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तानिया की वजह से ही आप सब फुटेज खा रहे हैं। और मालती को ऐसा लगता है शाहबाज होंगे। सही बात है, जब कैप्टन नहीं बने तो शाहबाज बौखला गए थे। अगर शाहबाज ट्रॉफी नहीं जीतते तो शाहबाज बौखलाई जाएंगे, नो डाउट। आमाल ने फरहाना और तानिया का नाम लिया, मुझे तो ऐसा लगता है फरहाना होंगी, तानिया तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि तानिया को भी कहीं ना कहीं पता है मैं जहां तक पहुंची यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुनिका जी ने भी यही कहा, मैं यहां तक पहुंची ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं करती। गुड जॉब कुनिका जी और गुड जॉब तानिया। मैं तो यही कहूंगी आप विनर हो चाहे ना हो, पर जितनी भी ऑडियंस है, चाहे यूट्यूब की चाहे इंस्टाग्राम की, सब आपके थ्रू ही कमा रही है और पब्लिक में स्टैंड कर रही हो और आप ट्रेंड कर रहे हो, चाहे जैसे भी। मैं तो यही मानती हूँ तानिया की एक अपनी छवि बनी हुई है, उसी छवि से जानी जाएंगी। मालती ने बहुत बुरा बोला फरहाना को, यही कहा तुझे बाहर कोई भी रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। तानिया का भाई तानिया को ये बता के गया था कि अशनूर के फादर ने कहा है कि जब भी कोई बात हो तुम अपनी बॉडी शेमिंग ले आना। उसी बात को यहाँ पर तानिया बोलती है, अशनूर बौखला जाती है और कहती है मेरे फादर के बारे में ऐसी बात मत करो। लेकिन बहुत सही किया तानिया ने ये बात बोल दिया। गौरव बहुत इंटरेस्टेड थे इस बात को सुनने में और बहुत अच्छा किया। मैं भी अपनी वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि तानिया के भाई ने ये बात बताई दी, चलो अच्छा हुआ। स्टेज पे एंट्री हो चुकी थी सरगुन मेहता और रवि दुबे। ये अपने नए सीरियल को लेकर आए थे और इसके अंदर न्यू कमर की एंट्री हुई थी। इनका सीरियल पंजाबी में, इसका नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, अभी बिल्कुल भूल गई हूँ। उसमें न्यू कमर की थी, ये लोग प्रोडक्शन में है। सलमान खान ने बहुत तारीफ की। वैसे सरगुन बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और रवि दुबे भी बहुत सीनियर एक्टर है, मैंने इनका पहले सीरियल देखा है। ये न्यू कमर थे जिनका नाम नवाब और हीर था। बहुत ही कांप रहे थे ये दोनों, लेकिन इन लोगों ने जाते जाते सलमान खान से कहा हम लोग आपको एक बार गले लगना चाहते हैं। सलमान खान ने सबसे गले लगी और इन लोगों ने घर से विदाई ली। बिग बॉस पंजाबी को होस्ट करना चाहती हैं सरगुन मेहता। उनका मन है कि बिग बॉस पंजाबी हो और मैं उसको होस्ट करूं। फिलहाल ये गेस्ट कल आते हैं, लेकिन आज आ गए थे। आज गेस्ट हमारे जा चुके हैं घर के अंदर। कल होगा एलिमिनेशन, कौन कल घर से बाहर निकलेगा नहीं पता। सो आप किसका फेवरेट कौन है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं कौन इस घर से निकल जाए? मेरा तो मन है कि इस घर से निकल जाए शाहबाज, तो मज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।